तो आज हम भारत के जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उनके जीवन और उनके राजनीतिक सफर पर एक नज़र डालते हैं। जी। हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर हम कोशिश करेंगे कि उनके करियर के जो मुख्य पड़ाव हैं और उनकी भूमिका उसको थोड़ा समझें। हाँ, बिल्कुल जरूरी भी है समझना। तो चलिए शुरू करते हैं उनके बिल्कुल शुरुआती जीवन से। हाँ, कहाँ से शुरुआत हुई उनकी? राजस्थान में झुंझुनू जिला है, वहाँ एक छोटा सा गांव किठाना, वहाँ जन्म हुआ। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। फिजिक्स में? अच्छा। हाँ, और फिर वहीं से लॉ की डिग्री ली, मतलब LLB। तो पहले विज्ञान और फिर कानून, ये कॉम्बिनेशन तो अपने आप में काफी अलग है ना? हाँ, और ये सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है। जैसे फिजिक्स का बैकग्राउंड है तो शायद चीजों को, जटिल मुद्दों को एक लॉजिकल तरीके से देखने का नजरिया देता हो। हाँ, हो सकता है। और फिर कानून की पढ़ाई तो खैर उसने तो उनके आगे के करियर की एक तरह से नींव ही रख दी, खासकर राजनीतिक भूमिकाओं के लिए। बिल्कुल, और वो नींव जल्दी काम आई। 1989 में वो जनता दल के टिकट पर झुंझुनू से लोकसभा सांसद चुन लिए गए। 1989 में? हाँ, ये उनका मतलब नेशनल पॉलिटिक्स में सीधा प्रवेश था। जी। और इसके फौरन बाद ही 1990-91 में जो चंद्रशेखर सरकार थी, उसमें संसदीय मामलों के राज्य मंत्री भी रहे। अच्छा, राज्य मंत्री, पार्लियामेंट्री अफेयर्स। जी, ये भूमिका भी अहम रही होगी। मतलब सरकार का जो विधायी काम होता है, सदन कैसे चलता है, पार्टियों के बीच कोऑर्डिनेशन। हाँ बिल्कुल, ये सब समझने का मौका मिला होगा अंदर से। सही। और ये अनुभव तो बाद में बहुत काम आया होगा। फिर इसके बाद वो बीजेपी में आ गए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और राजस्थान की जो स्टेट पॉलिटिक्स है उसमें भी सक्रिय रहे, विधायक भी बने। जी, विधायक भी रहे। तो मतलब राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर काम किया है। हाँ, दोनों लेवल पर। अब आते हैं उनके करियर के एक ऐसे फेज पर जिसकी चर्चा काफी हुई है। जुलाई 2019 से जुलाई 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का उनका कार्यकाल। हाँ, ये काफी सुर्खियों में रहा था। जी, और मतलब जो उपलब्ध जानकारी है, जो सोर्सेज हैं, वो यही बताते हैं कि इस दौरान राज्य सरकार के साथ उनके रिश्ते थोड़े तनावपूर्ण रहे। हाँ, कई मुद्दों पर टकराव की बातें सामने आई। हम तो बस वही बता रहे हैं जो सोर्सेज में। नहीं, ये बात सही है। और इसको अगर हम थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये राज्यपाल के पद की जो संवैधानिक स्थिति है और केंद्र राज्य संबंधों की जो जटिलताएं हैं उनको भी दिखाता है। अक्सर ये होता है। सही कहा। और यहाँ शायद उनकी जो कानूनी पृष्ठभूमि है वो ज्यादा मुखर होकर सामने आई। मतलब वो संवैधानिक प्रावधानों पर बहुत जोर देते हुए दिखे। अच्छा। कुछ लोगों ने इसे कहा कि ये राज्यपाल की सक्रियता है, कुछ ने कहा कि ये भूमिका से शायद थोड़ा आगे जाना है। तो अलग अलग विचार थे। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। खैर, इस कार्यकाल के खत्म होने के फौरन बाद अगस्त 2022 में उन्हें भारत का 14वां उपराष्ट्रपति चुना गया। जी, देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद। और इस पद के साथ ही वो राज्यसभा के सभापति भी बन गए, पदेन। हाँ, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। और ये भूमिका तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे? थोड़ा बताएं। देखिए, राज्यसभा जो है हमारा उच्च सदन, वहाँ देश भर से अलग अलग पार्टियों के सदस्य आते हैं। अक्सर वहाँ बहुत तीखी बहसें होती हैं। तो सभापति के तौर पर सदन की कार्यवाही को चलाना, नियमों का पालन करवाना और सबसे बड़ी बात, सदन की गरिमा बनाए रखना, ये सब संभालना होता है। जी, ये एक बड़ी चुनौती होती है। इसमें संतुलन साधना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सारी जानकारियों को एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? मतलब उनकी पहचान क्या है? सोर्सेज यही बताते हैं कि एक तो उनकी कानूनी समझ बहुत मजबूत है। हाँ, वो तो है। पश्चिम बंगाल में जो उनकी कार्यशैली रही, जिसे कुछ लोग मुखर या असर्टिव कहते हैं, वो भी एक पहचान बनी। जी। और साथ ही वो अक्सर अपनी किसान पृष्ठभूमि का जिक्र करते हैं, अपनी ग्रामीण परवरिश का जिक्र करते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि ये युवाओं के लिए प्रेरणा है। जी। तो संक्षेप में अगर देखें तो सफर राजस्थान के गांव से शुरू हुआ, फिर विज्ञान, कानून, वकालत की, फिर अलग अलग राजनीतिक दल जैसे जनता दल, फिर बीजेपी, केंद्रीय मंत्री भी रहे, राज्य में विधायक भी रहे। फिर राज्यपाल पद की वो चुनौतियां झेली और अब उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति। तो इसमें एक कानूनी समझ है, विधायी प्रक्रिया का अनुभव है और अलग अलग राजनीतिक हालात से गुजरने का तजुर्बा भी। बिल्कुल। इस पूरी बातचीत के बाद श्रोताओं के लिए एक सवाल शायद सोचने लायक हो जी, कि उनकी जो पिछली भूमिकाएं रही हैं, खासकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल वाली, उसमें जो उनकी कार्यशैली दिखी और जो उनकी कानूनी विशेषज्ञता है, इन सबको देखते हुए राज्यसभा जैसे सदन के सभापति के रूप में, जहां इतनी विविधता है, इतने जटिल मुद्दे उठते हैं,
वहां उनकी भूमिका का सदन की कार्यवाही पर और बहस के स्तर पर क्या असर पड़ सकता है, ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक अहम सवाल है आगे देखने के